My dear students, how are you? आज मैं आप लोगों को एम्ब्रियोलॉजी का दूसरा चैप्टर पढ़ाना चाहती हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था, हमने आपको मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट पढ़ाया था। आज हम फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा इसे जानेंगे कि कोई भी पौधा जिसमें फूल खिलता है, ऐसे पौधों को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। यहाँ इस पूरी बॉडी को अगर हम देखें प्लांट की, तो रूट, स्टेम और लीफ में बटा हुआ हमें दिखाई देता है। रूट, स्टेम और लीफ ये तीनों पौधे के वेजिटेटिव पार्ट हैं। जब इस पौधे को अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, अपनी संतान को उत्पन्न करना होता है, तो एंजियोस्पर्मिक पौधों में फूल खिलता है। यानी कि फूल क्या होता है, फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये फ्लावर अगर एक स्टाक पर लगा होता है तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। अगर फ्लावर बिना किसी स्टाक के ऐसे डायरेक्ट यहाँ डेवलप कर जाए, जिसके पास स्टाक ना हो, डायरेक्ट स्टेम से जुड़ा हो, तो ऐसे फ्लावर को हम सेसाइल फ्लावर कहते हैं। किसी भी पौधे में अगर जो फ्लावर खिल रहा है उसके पास यदि मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, करोला है, कैलेक्स है, तो ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अब यहाँ इस फ्लावर की अगर हम स्टडी करें तो हम पाते हैं कि वह स्टाक जिसके द्वारा ये फ्लावर इस प्लांट से जुड़ा था उसे हम पेडिसिल कहते हैं। और किसी भी कंप्लीट फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। सबसे बाहरी जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसे हम कैलेक्स कहते हैं। कैलेक्स का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर, प्रोटेक्शन ऑफ द बड। जब फ्लावर बड के फॉर्म में होता है उस समय ये कैलेक्स फ्लावर को कवर करने का काम करती है। जैसे जैसे कोई कली फूल में बदलती है, वैसे वैसे ये कैलिक्स का काम खत्म हो चुका होता है, कैलिक्स नीचे आ जाती है और फ्लावर खिल जाता है। और उसका जो खिला हुआ पार्ट, जो कलरफुल पार्ट, जो अट्रैक्ट करता है लोगों को, उसे हम करोला कहते हैं, या एक पेटल और सेपल के नाम से भी इसे हम जानेंगे। करोला का मुख्य काम है to attract the insect for the pollination। पॉलिनेशन के लिए ये इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ एंड्रोसियम बनाया मैंने ब्लैक कलर का। इस एंड्रोसियम का काम है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट करना, जिसे आप अगर पढ़ना चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियो में एंड्रोसियम से कैसे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है उस वीडियो से आप पढ़ सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि बीज का यह जो पार्ट, जिसे पेस्टिल कहते हैं, कार्पल कहते हैं, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनीसियम कहलाता है। इस गायनीसियम के स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो गायनीसियम इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट। यह 3 भागों में बटा दिखाई देता है। सबसे ऊपरी भाग इसका स्टिग्मा कहलाता है और स्टिग्मा चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। जो पॉलन ग्रेन, जो मेल गैमेटोफाइट है, पॉलन ग्रेन के रूप में वह हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से या किसी अन्य एनिमल के कारण मेल पॉलन ग्रेन जब फीमेल सेक्स ऑर्गन पे पहुंचता है तो उसकी लैंडिंग कहाँ होती है, फीमेल के किस पार्ट पर? तो दैट इज द स्टिग्मा। यानी पॉलन ग्रेन लैंड करता है, आके ठहरता है स्टिग्मा के ऊपर, इसीलिए स्टिग्मा चिपचिपा होता है। स्टिग्मा के नीचे का यह नैरो पार्ट स्टाइल कहलाता है।
स्टाइल के नीचे का पार्ट हम देख रहे हैं फूला हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सपेंडेड दिखाई दे रहा है। इस एक्सपेंडेड पार्ट को हम ओवरी कहते हैं। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है और ओव्यूल के अंदर होता है इम्ब्रियो सैक। इम्ब्रियो सैक के अंदर पाया जाता है एग। देखिए पौधे अपना विकास कितनी तेजी से इन्होंने किया और अपने एग को कितना प्रोटेक्ट किया। एग के चारों ओर का जो पार्ट है वो इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो सैक के बाहर का पार्ट ओव्यूल और ओव्यूल के बाहर का पार्ट क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। और यही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। हम कोई भी फ्रूट खाते हैं, हाँ कोई भी फ्रूट का यदि हम नाम ले लें, किसी भी वेजिटेबल का हम नाम ले लें, आप चाहे उस लौकी ले लीजिए, आप चाहे करेला ले लीजिए, आप चाहे भिंडी ले लीजिए, आप चाहे कोई भी फल ले लें, हम अमरूद ले लीजिए, आम ले लीजिए, तो उसमें हम क्या खाते हैं, हम ओवरी को खाते हैं। ओवरी जो होती है वो फ्रूट में बदल जाती है। ओव्यूल जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ये धीरे धीरे सीड में बदल जाता है। और जो एग होता है, एग जब मेल गैमेट से मिलता है, सिनगैमी करता है, तो उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में। तो इस तरह हम देखते हैं कि ओवरी के अंदर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है और बहुत सारी घटनाएं अंदर घटती हैं जिससे एग का फॉर्मेशन होता है। तो हम फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के पहले थोड़ा ये देख लें कि ये ओव्यूल कितने प्रकार का होता है। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि ओव्यूल आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पेलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस होता है। दिस इज, ये क्या है, दिस इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ओव्यूल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल। पहला यदि हम देखें तो क्या है, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में हम क्या पाते हैं कि ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल का ये जो न्यूसिलस वाला, ये जो बीच वाला, हम यहाँ आपको बना के दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये हम एक ओव्यूल बना रहे हैं। ओव्यूल के ऊपर ये कवरिंग है। ये कवर यदि एक होता है तो इसे कहते हैं यूनिटेगमिक। अगर एक कवर से घिरा होगा तो यूनिटेगमिक ओव्यूल कहलाएगा। अगर दो से घिरा है तो बाइटेगमिक कहलाता है। अब इस पूरे पार्ट को हम ओव्यूल कहेंगे। ओव्यूल का ये बाहरी वाला पार्ट इंटेगुमेंट कहलाता है। इंटेगुमेंट कहलाता है। जबकि ये अंदर की जो सेल्स हैं, इन पूरी सेल्स को यहाँ अगर हम इन्हें सेल बना दें सबको, तो ये पूरी सेल कहलाती है न्यूसिलस। ये सेल अंदर की कहलाएगी न्यूसिलस। ये सभी सेल डिप्लॉयड होती हैं क्योंकि पौधा डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट है। तो पौधा चूंकि स्पोरोफाइट है तो इसका फ्लावर भी अर्लियर कंडीशन में डिप्लॉयड होगा। रिडक्शन डिवीजन एंथर पॉलन सैक के अंदर, एंथर के अंदर जो पॉलन सैक है, पॉलन सैक की जो डिप्लॉयड सेल्स हैं, स्पोरोजिनस सेल, उनमें रिडक्शन डिवीजन होता है और हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन बनते हैं। इसी तरह ये पूरा फीमेल गायनीसियम डिप्लॉयड है, लेकिन इसकी ओवरी के अंदर ओव्यूल डेवलप कर रहा है। अब ओव्यूल की जो अंदर की सेल्स हैं न्यूसिलस है, इनमें होगा
रिडक्शन डिवीजन, और रिडक्शन डिवीजन से ये बनाएगी फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ डेवलपमेंट के पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल को जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में हम देखते हैं कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ये स्ट्रेट होता है। दैट ओव्यूल in which the micropyle is situated at the tip of the ovule। जब ओव्यूल के ऊपरी भाग में यहाँ ये पोर पाया जाए, माइक्रोपाइल पाया जाए, यहाँ कहना चाहूंगी आपसे कि जो ओव्यूल को कवर करने वाले इंटेगुमेंट होते हैं ये ऊपर की ओर जाके यहाँ कंप्लीटली ओव्यूल को कवर नहीं करते हैं। यहाँ एक अपर्चर बन जाता है और इसी अपर्चर को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट अगर हम देखें, यहाँ बेस पर जो सेल्स यहाँ होंगी उन्हें हम चैलेजा बोलते हैं, या इस साइड को हम चैलेजल साइड कहते हैं। चैलेजा के जस्ट नीचे जहाँ ये फोनिकल इस ओव्यूल से मिल रहा होता है, ये ओव्यूल है और ये फोनिकल है, जहाँ ये दोनों मिल रहे होते हैं, इस पोर्शन को हम हाइलम बोलते हैं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड हाइलम। जैसे इस केस में इस पार्ट को हम हाइलम कहेंगे। यहाँ हम देखें तो ये फोनिकल है और ये ओव्यूल है और यहाँ जंक्शन हो रहा है, तो दिस इज हाइलम। यहाँ ये है हाइलम। तो फोनिकल, चैलेजा और माइक्रोपाइल जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो ऐसे ओव्यूल को हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। जैसे पॉलीगोनम में होता है या साइकस में होता है। इस ओव्यूल में हम क्या पा रहे हैं, ओव्यूल यूं सीधा है, माइक्रोपाइल ऊपर है और चैलेजा नीचे है। ऐसे ओव्यूल को ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। अब दूसरे केस में हम देखें एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल इज वेरी कॉमन ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। नियर अबाउट 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे होते हैं जिनका ओव्यूल इस तरह पाया जाता है। यानी अगर हम अपनी इस बाह को हम फोनिकल मान लें और इसे ओव्यूल मान लें तो ऑर्थोट्रोपस की स्थिति सीधी है, और एनाट्रोपस में देखिए ओव्यूल टर्न कर रहा है और टर्न करके इस तरह मुड़ता हुआ बिल्कुल 180 डिग्री पर ऐसे नीचे की ओर माइक्रोपाइल आ जाता है। तो जब माइक्रोपाइल नीचे की ओर आ जाए एंड विच इज पैरेलल टू द फोनिकल, अगर हम यहाँ एक लाइन बनाएं तो हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और चैलेजा इस साइड में रह जाए, यानी कि माइक्रोपाइल नीचे और चैलेजा ऊपर और माइक्रोपाइल और फोनिकल आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, तो ऐसा ओव्यूल कहलाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। और ऐसे ओव्यूल 80% एंजियोस्पर्मिक पौधों में पाए जाते हैं। अब हम अगले ओव्यूल को देखेंगे कैम्पाइलोट्रोपस। इस ओव्यूल में हम क्या देख रहे हैं कि जो ओव्यूल है ये 90 डिग्री मुड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसका एम्ब्रियो सैक कहीं कोई बेंडिंग नहीं दिखा रहा। एम्ब्रियो सैक सीधा है, ये माइक्रोपाइल है, यहाँ ये चैलेजा है, यहाँ यह भी हम देख रहे हैं कि चैलेजा इसकी सीध में नहीं है। एम्ब्रियोस जो ओव्यूल है वो मुड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एम्ब्रियो सैक में कहीं कोई कर्व नहीं है, तो ऐसा ओव्यूल कहलाता है कैम्पाइलोट्रोपस। और ये लेगुमिनेसी फैमिली में जो दाल वाले पौधे होते हैं उनमें हमको ऐसा ओव्यूल दिखाई देता है। अगला ओव्यूल है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इसमें हम देखते हैं
चला जाए इधर की ओर हो गया है और माइक्रोपाइल नीचे की ओर आ रहा है। ओव्यूल टर्न कर रहा है, उसके साथ साथ यहां हम देखते हैं एम्ब्रियो सैक भी मुड़ रहा है। एम्ब्रियो सैक, इस केस में हमने एम्ब्रियो सैक को मुड़ते नहीं देखा था, लेकिन एम्फीट्रोपस में हम देखते हैं एम्ब्रियो सैक बिकम्स हॉर्स शू शेप। हॉर्स के शू शेप में ये कन्वर्ट हो जाता है एंड सच टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एम्फीट्रोपस ओव्यूल। और इसे हम पॉपी में देख सकते हैं, लेमना में देख सकते हैं। अब अगले अगर ओव्यूल को हम देखें तो इसे हम हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस कह सकते हैं। यहां हम देखते हैं कि ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल है और चैलेजा इधर है, यानी कि माइक्रोपाइल और चैलेजा एक सीधी स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन फोनिकल एट राइट एंगल 90 डिग्री पर फोनिकल है। फोनिकल 90 डिग्री पर है और ये दोनों हॉरिजेंटल हो चुके हैं, एक दूसरे की सीध में। तो ऐसा ओव्यूल कहलाता है हेमीट्रोपस और ये रेननकुलस पौधे में दिखाई देता है। अगला ओव्यूल हमें सर्सिनोट्रोपस दिखाई देता है, ये हमें ओपोन्सिया में दिखाई देता है। सर्सिनोट्रोपस में हम क्या देखते हैं कि 360 डिग्री पर ओव्यूल मुड़ जाता है। पहले ओव्यूल्स, ये ओव्यूल है और इसका ये पार्ट आप देखिए मुड़ता हुआ 360 डिग्री का कोण बनाता है, पूरा फोल्ड हो जाता है। तो ऐसा ओव्यूल कहलाता है सर्सिनोट्रोपस एंड सच ओव्यूल इज फाउंड इन ओपोन्सिया। तो इस तरह हमने देखा यहाँ कि ओव्यूल की पोजीशन अलग अलग पौधे में बदलती रहती है। ऑर्थोट्रोपस स्ट्रेट ओव्यूल है, एनाट्रोपस नीचे की ओर माइक्रोपाइल आ गया है और इसे हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं। और 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऐसा ही ओव्यूल पाया जाता है। कैम्पाइलोट्रोपस में हम देखते हैं ओव्यूल तो मुड़ रहा है, लेकिन एम्ब्रियो सैक में कहीं कोई कर्व नहीं है। इसी प्रकार एम्फीट्रोपस में हम देखते हैं कि ओव्यूल भी मुड़ रहा है और उसके साथ साथ एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर बना रहा है। इस केस में हम देखते हैं माइक्रोपाइल और चैलेजा हॉरिजेंटल हो गए हैं और 90 डिग्री पर फोनिकल हो गया, इसे हेमीट्रोपस। और जब 360 डिग्री पर मुड़ जाए तो इसे सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इस ओव्यूल के अंदर ये जो रेड कलर से हमने बनाया एम्ब्रियो सैक, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ हम बताना चाहते हैं ये है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर की ये पूरी सेल जिसे हम न्यूसिलस कहते हैं, ये डिप्लॉयड होती हैं। अब इसी न्यूसिलस की जनरली माइक्रोपाइल साइड की कोई भी एक सेल एक्टिव हो जाएगी, ज्यादा एक्टिव हो जाएगी तो वो साइज में बड़ी हो जाएगी। अब हम मान लें कि यहाँ पर एक सेल बड़ी हो गई है और बहुत एक्टिव हो गई है। मान ले हम कि ये सेल है और ये सेल एक्टिव हो गई है। अब इस न्यूसिलस की सेल की साइज बड़ी हो गई है, इसके अंदर का न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट हो गया है और इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो गया है। इस सेल को, न्यूसिलस की इस एक्टिव सेल को हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। इसी मेगास्पोर मदर सेल में होगा रिडक्शन डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन होगा इस सेल के अंदर। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस, और मियोसिस होने से कोई भी डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड हो जाती है। तो ये डिप्लॉयड सेल किसमें बदल गई? हैप्लॉयड सेल में। तो हैप्लॉयड सेल में एक सेल कितनी सेल में बदल गई? 1, 2, 3 and 4। ये सेल 4 भागों में बदल गई, 4 डॉटर सेल में बदल गए।
तो ये अब यहाँ तो डिप्लॉयड था, यहाँ ये मेगास्पोर मदर सेल कैसी थी, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था इसके पास, लेकिन यहाँ रिडक्शन डिवीजन होने से ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, यानी हैप्लॉयड हो गया। अब इन 4 सेल्स में जनरली एक सेल एक्टिव रहती है और 3 सेल्स इसकी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जब केवल एक मेगास्पोर से, एक सेल से अगर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है तो इसे मोनोस्पोरिक कहते हैं। अगर ऐसी 2 सेल एक्टिव हो जाएं और दोनों सेल मिल करके एम्ब्रियो सैक बनाती हैं तो इसे हम कहते हैं बाइस्पोरिक। अगर ये चारों मेगास्पोर एक्टिव हो जाते हैं और चारों मिल करके काम करते हैं तब हम इसे ऐसे एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को हम टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। आज हम यहाँ पर केवल मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट समझाएंगे। मान लेते हैं कि स्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड थी, रिडक्शन डिवीजन हुआ, हैप्लॉयड हो गई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, इन चारों में से एक फंक्शनल हो गया और 3 डिजेनरेट हो गए या डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे। अब इस सेल की स्थिति हम देखें तो यहाँ ये फंक्शनल सेल है और ये 3 सेल मान लिया कि डिसइंटीग्रेट हो गए, इनका कोई कंट्रीब्यूशन एम्ब्रियो सैक बनाने में नहीं है। और जब एक ही सेल बनाएगी तो ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब यहाँ हम देखेंगे कि पहले तो रिडक्शन डिवीजन से हैप्लॉयड हुआ था, अब यहाँ होगी माइटोसिस। माइटोसिस वह डिवीजन है जिससे एक सेल से 2 डॉटर सेल बनती है। तो अब हम यहाँ देखें क्या होगा, ये सेल डिवाइड होगी और इसका न्यूक्लियस माइटोसिस के द्वारा 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ में ध्यान देने वाली बात क्या है कि माइटोसिस के 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस से सेल के बीच में प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे सेल प्लेट कहते हैं और सेल 2 भागों में बढ़ जाती है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, ओनली कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। दैट्स व्हाई a single nucleus it is converted into 2 nucleus। अब ये एक माइटोसिस हुई, फर्स्ट माइटोसिस, जिससे ये 2 न्यूक्लियस बन गए। इसके बाद फिर इसमें माइटोसिस होगी। अब माइटोसिस से यहाँ 2 न्यूक्लियस की जगह इसमें भी माइटोसिस होगी, इसमें भी माइटोसिस, यहाँ भी कैरियोकाइनेसिस होगी, यहाँ भी कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ 2 न्यूक्लियस ये बन गए और इससे भी 2 न्यूक्लियस इधर बन गए। अब इस मेगास्पोर के पास हम 4 न्यूक्लियस देख रहे हैं। ये सेकंड माइटोसिस हुई, इसके बाद फिर इसमें माइटोसिस होगी। अब हम देख रहे हैं कि इसकी प्रत्येक जो न्यूक्लियस है फिर कैरियोकाइनेसिस कर रही है। तो हर न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो हम देखते हैं इस साइड हमको 4 न्यूक्लियस बने हुए दिखेंगे और 4 न्यूक्लियस हमको दूसरे साइड दिखाई देंगे, यानी 4 दिखाई देंगे हमको माइक्रोपाइल साइड पर और 4 दिखाई देंगे चैलेंजर साइड पर। अब अगला इनमें जो परिवर्तन होगा तब हम क्या देखते हैं कि 3 न्यूक्लियस तो ऊपर रह जाते हैं और इनका एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है। इधर भी ये 4 न्यूक्लियस में 3 न्यूक्लियस तो ऊपर रह जाएंगे और इनका एक न्यूक्लियस यहाँ बीच में आने की कोशिश करेगा। इस तरह हमने देखा 3 न्यूक्लियस ऊपर, 3 न्यूक्लियस नीचे और 2 न्यूक्लियस बीच में आ गए हैं। यहाँ देखा फर्स्ट माइटोसिस, यहाँ देखा सेकंड माइटोसिस और ये फिर माइटोसिस हुई है
इस माइटोसिस को हम कहेंगे थर्ड माइटोसिस। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि माइटोसिस 3 बार होती है, जिससे एक मेगास्पोर से हमको इसके अंदर इसका एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस में बदल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद अब इनमें होता है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इनके चारों ओर वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये बीच में बना वॉल ये एग सेल कहलाएगा, और अगल बगल की न्यूक्लियस भी वॉल का फॉर्मेशन कर देगी। सब में वॉल का फॉर्मेशन हो गया। इधर भी 3 न्यूक्लियस थे, इन तीनों न्यूक्लियस में वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये 6 न्यूक्लियस का अरेंजमेंट हम 3 ऊपर देखते हैं और 3 नीचे देखते हैं। ये जो 2 न्यूक्लियस थे, अगर ये 3 सेल बन गई है, 3 सेल ये बन गई है, तो हम देखते हैं ये जो पोर्शन है ये भी तो एक सेल बन गई, और इस सेल में हम देखते हैं 2 न्यूक्लियस हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब मेरी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा और इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, ये इम्ब्रियो सैक ही फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है, इसका फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली हमको यहाँ 8 न्यूक्लियस दिखाई देंगे। कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेल को अगर हम काउंट करेंगे कि एक मैच्योर मोनोस्पोरिक इम्ब्रियो सैक में या फीमेल गैमेटोफाइट में कितनी सेल होती है, तो नंबर ऑफ सेल इज 7 सेल्ड होगा। क्यों 7 सेल? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4th सेल, 5th सेल, 6 सेल और 7 सेल। यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के पास 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल पाई जाती है। तो अब इस स्ट्रक्चर को नाउ दिस मेगास्पोर, ये जो मेगास्पोर हमने शुरू किया था यहाँ से कहानी, मेगास्पोर, यहाँ हमने बताया था न्यूसेलस होता है, ओव्यूल होता है। ये ओव्यूल किसके अंदर बंद है? ओवरी के अंदर बंद है। ये ओव्यूल के अंदर की सेल्स क्या हैं? न्यूसेलस हैं। कैसी होती हैं? 2n नंबर होता है, डिप्लॉयड होती हैं। न्यूसेलस की कोई भी एक सेल जो माइक्रोपाइल साइड की है मोर एक्टिव हो जाती है और इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस हो जाता है। अब इस बदली हुई कोशिका को हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 में 3 जनरली डिजनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है जिसे हम मेगास्पोर कहते हैं। यहाँ फिर मैं याद कराने के लिए आपको बताना चाहूँगी, जब एक मेगास्पोर से इम्ब्रियो सैक बनेगा तो उसे मोनोस्पोरिक कहेंगे। जब 2 न्यूक्लियस मिलके बनाएंगे तो बाइस्पोरिक कहेंगे, और जब चारों का कंट्रीब्यूशन होता है तो टेट्रास्पोरिक इम्ब्रियो सैक कहेंगे। लेकिन यहाँ हमने यही दिखाया है कि 3 डिजनरेट कर गए और एक फंक्शनल हुई जिसे मेगास्पोर कहा। 3 डिजनरेट डिसइंटीग्रेट हो गए जो न्यूट्रिशन के काम आ जाएंगे, और मेगास्पोर में पहली माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस, दूसरी माइटोसिस से 4 न्यूक्लियस, तीसरी माइटोसिस से 8 न्यूक्लियस, जिसमें 3 माइक्रोपाइल साइड पे, 3 चैलेजल साइड पर और 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाते हैं। अब यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जो सेंटर वाली सेल है, दिस सेल इज कॉल्ड एग सेल। एग सेल, इसी सेल को हम एग कहते हैं या ओवम कहते हैं। अब फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया एंड दिस इज द फीमेल गैमीट। इसे हम फीमेल गैमीट भी कह सकते हैं। फीमेल गैमीट के अगल बगल की जो हेल्पिंग सेल है इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड।
इन दोनों सेल को मिला के हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड सिनर्जिड। ये सिनर्जिड है, हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? जब पॉलिनेशन हो चुका होता है, पोलन ट्यूब नीचे की ओर, इस रास्ते से पोलन ट्यूब जब नीचे की ओर आ रहा होता है तो अगल बगल की ये सिनर्जिड पोलन ट्यूब का मार्गदर्शन करती है, उसको बताती है कि देखो एग सेल मेरे बगल है और मेरी तरफ से आओ तो तुम फीमेल गैमेट तक पहुंच जाओगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी सिनर्जिड आर हेल्पिंग सेल विच हेल्प फॉर इन द फर्टिलाइजेशन एंड डायरेक्ट द ये डायरेक्ट करती है, किसको डायरेक्ट करती है? पोलन ट्यूब को, टू प्रोसीड टुवर्ड्स द एग सेल। अब यहाँ नीचे की ओर ये जो 3 सेल हैं, ये इन तीनों सेल को मिला के हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। ये एंटीपोडल सेल कहलाती है। और एक न्यूक्लियस ऊपर से आया था, एक न्यूक्लियस यहाँ से बीच में ये दोनों गए थे, तो इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस, या इन्हें हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। दीज न्यूक्लियस आर कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब फर्टिलाइजेशन होता है, अगला जब वीडियो में बनाऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी एंजियोस्पर्मिक पौधों में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है और एक फर्टिलाइजेशन इनके साथ होता है, तब फिर एंजियोस्पर्मिक पौधों का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फेनोमेनन है इसे हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। आज आपने यही जाना कि जो मेगास्पोरेंजियम है इसी को हम हायर प्लांट में ओव्यूल कह देते हैं। ओव्यूल से डिवीजन होता है, ओव्यूल की सेल में डिवीजन होता है न्यूक्लियस में और वह हैप्लॉइड हो जाती है। उससे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। यानी डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम फ्रॉम द ओव्यूल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। और इससे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। इसी फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। आशा करती हूँ आज जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको मेरा ये पढ़ाया अच्छा लगता है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको विश्वास दिलाती हूँ मैं कि बायो से रिलेटेड एक एक चैप्टर आपको समझाने का प्रयास करूँगी। और आपके जीवन में यदि मेरी टीचिंग से आपको लाभ होगा, आप अपने पैर पर खड़े होंगे, आप सर्विस पाएंगे, उच्च शिक्षा में बहुत अच्छा अगर करेंगे आप, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये पढ़ाया अच्छा लगा होगा। अब अगला जो इसका वीडियो मैं डालूँगी दैट विल बी द फर्टिलाइजेशन। सो थैंक यू।